90 की दहाई में शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखने वाली सीनियर अदाकारा फराह नादिर ने कैंसर के दौरान मुस्बत रहने का तरीका बता दिया। सीनियर अदाकारा फराह नादिर को कौन नहीं जानता। वो रक्स बिस्मिल, मेरी बेटियां, दलदल समेत 3 दर्जन से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने समा के मॉर्निंग शो में शिरकत की, जिसमें अपनी बीमारी और इलाज से मुताल्लिक खुलकर बात की। सिल्वर स्क्रीन पर मुख्तलिफ किरदार निभाने वाली अदाकारा की जिंदगी ने तब मुश्किल मोड़ लिया जब उनमें तीसरे दर्जे के कैंसर की तशखीस हुई। सन 2023 में जब अदाकारा की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने यके बाद दीगरे कई टेस्ट करवाए, जिनके जरिए उनमें गुर्दे के तीसरे दर्जे के कैंसर की तशखीस हुई थी। ताहम अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। ताहम दीगर अफराद के बरक्स उन्होंने इस बीमारी को खुद पर हावी नहीं किया। फराह नादिर का कहना है कि मुस्बत सोच सेहतमंद जिंदगी की कुंजी है। अगर आप अपनी सोच मुस्बत रखेंगे तो इसके असरात सेहत पर भी पड़ेंगे। उनका अपनी बीमारी से मुताल्लिक बात करते हुए कहना था कि मेरी मुस्बत सोच ने इर्द गिर्द वालों को हैरान कर दिया था। अदाकारा ने बताया कि हालांकि मुझ में गुर्दों के तीसरे दर्जे के कैंसर की तशखीस हुई थी, इसके बाद ऑपरेशन करवाया, कीमोथेरापीज हुई, रेडिएशन के सेशंस हुए, मगर इस दौरान बिस्तर पर नहीं लेटी। उनका कहना था कि मर्ज की तशखीस से इलाज तक मैंने ड्रामों में भी काम किया और मामूलात जिंदगी भी रवा रहे। अदाकारा ने बताया कि मैं दौरान इलाज हर काम कर रही थी, बस हार नहीं मानी। उनका दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहना था कि अगर आप यहाँ से मजबूत हैं तो कोई बीमारी, दुख, दर्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका कहना था कि बॉडी में मौजूद पॉजिटिव सेल्स आपको मजबूत करते हैं। अदाकारा ने बॉलीवुड की मारूफ फिल्म 3 इडियट्स के डायलॉग ऑल इज वेल का हवाला देते हुए कहा, बस आपको भी इसी सोच पर अमल पैरा होना चाहिए तो सब हकीकतन वेल हो जाएगा। उन्होंने कैंसर के इलाज के बाद फॉलो अप चेकअप्स का जिक्र करते हुए बताया कि हर 6 महीने बाद मेरी सिस्टोस्कोपी होती है, जो अभी गुज़श्ता हफ्ते ही हुई, और डॉक्टर्स का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है सब नॉर्मल है। अदाकारा ने डॉक्टर्स की हिदायत से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि वो कहते हैं ज्यादातर मरीज कैंसर का मुकाबला डिप्रेशन की वजह से नहीं कर पाते। उनके कहना था कि जिस वक्त मुझ में कैंसर की तशखीस हुई थी मैंने उसे खुद पर सवार नहीं किया। अदाकारा ने तशखीस के बाद अपने रवैये से मुताल्लिक मजीद कहा कि मैंने सोचा अब तो कैंसर हो गया तो क्या कर सकते हैं, लिहाजा इसका डट कर मुकाबला करना है। उन्होंने दौरान इलाज कुरानी अज़कार का हवाला देते हुए बताया कि तमाम मुस्बत सोच और इलाज के साथ जो चीज सबसे ज्यादा मौसर साबित होती है वो अल्लाह का विद है। उनके कहना था कि हमारे जिस्म में मौजूद खुलियात और एज़ा पर अज़कार का बहुत अच्छा असर होता है। सूरह रहमान का हवाला देते हुए उनका कहना था कि आप कोई आयत या सूरत जैसे सूरह यासीन याद कर लें और उसका विर्द जारी रखें, इससे बहुत शिफा मिलती है। उनके कहना था कि जब हम विर्द करते हैं तो उसकी बरकत से मनफी सोच के साथ मनफी सेल्स भी मर जाते हैं। अदाकारा ने कहा कि कैंसर को खुद पर हावी नहीं करना चाहिए, इससे मुकाबला करने का वाहिद हल अल्लाह से मांगना और मुस्बत सोच है। फराह नादिर का तवक्कुल की अहमियत पर बात करते हुए कहना था कि लोग कहते हैं हमें अल्लाह पर यकीन है, फिर भी शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तवक्कुल है तो फिर तवक्कुल करके दिखाओ। याद रहे कि सन 2023 में अदाकारा ने मॉर्निंग शो में अपनी बेटी के साथ शिरकत की थी और इसी में उन्होंने अपनी बीमारी से मुताल्लिक भी बताया था। अपनी बीमारी पर बात करते हुए उनका कहना था कि ऑपरेशन के कुछ अरसे के बाद जुलाई से सितंबर 2023 के दरमियान उनकी केमोथेरापी हुई। उन्होंने लोगों को मशवरा भी दिया था कि वो केमोथेरापी से मुताल्लिक इंटरनेट पर कोई मालूमात सर्च करने की कोशिश न करें, वहाँ बहुत सारी गलत और खतरनाक बातें भी लिखी होती हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।